हम अक्सर जीवन में अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं। किसी को हम अपना मित्र बना लेते हैं तो किसी को हम अपना शत्रु बना लेते हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि 3 लोगों को कभी भी शत्रु नहीं बनाना चाहिए। वे 3 लोग, इनको कभी भी शत्रु नहीं बनाना। अगर इन्हें शत्रु बना दिया तो इस जीवन से हाथ धो बैठोगे। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि 5 लोगों से कभी भी आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें अपना अपमान लगे, अर्थात इन 5 लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। साच कहूं तो मार है, झूठे जगपति आए, ये जग काली कुकरी, जो छेड़े तो खाए। कि मैं अब जो बताऊंगा वो सत्य बताऊंगा, लेकिन समस्या तो ये है कि ये जब मैं सत्य बताता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठी बात पर लोग प्रसन्न होते हैं। ये जगत जिस तरह गली की काली कुतिया होती है उसके समान है। यदि उसको छेड़ो तो काटने के लिए दौड़ती है। इसी प्रकार जगत को अगर समझाते हैं तो ये काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन फिर भी कबीर साहिब का काम था समझाना, और उन्होंने समझाया। तो वो कहते हैं सबसे पहले कि 3 व्यक्ति जिनके साथ कभी भी आपको धोखा नहीं करना चाहिए, जिन्हें कभी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए। 15वीं शताब्दी का भारत, जहां राजाओं की सत्ता, दरबारों की राजनीति, धर्मगुरुओं की प्रतिष्ठा और साधु संतों की यात्राएं सब अपने उत्कर्ष पर थे। नदियों के किनारे बसे नगरों में जीवन बहता था, पर हर नगर के भीतर एक ना दिखाई देने वाली प्रतिस्पर्धा भी चलती थी, सम्मान, प्रभाव और अस्तित्व की। इसी दौर में उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य सोनगढ़ में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सदा के लिए एक सीख छोड़ दी। सोनगढ़ के राजा और उनके 3 साये थे। जो सोनगढ़ के राजा वीरेंद्र देव सिंह थे, उनका एक ही दोस्त था और वो था अभिमान। अन्यथा वो साहसी युवक, दृढ़ निश्चयी और युद्ध कला में निपुण थे, न्यायप्रिय थे, अपने जो प्रजाजन थे उनसे प्रेम भी करते थे। राजा के जो सबसे निकट 3 व्यक्ति थे जिनसे उनकी दिनचर्या जुड़ी रहती थी, वो थे एक तो राज नाई, दूसरा था मुख्य रसोइया गोवर्धन, तीसरा मंत्री चतुरसेन। भोलाराम जो कि राज नाई था, वो बड़ा ही हंसमुख और चतुर था। जैसे कि आप देखते हैं नाई की दुकान पर जाते हैं तो वो बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ वहां पर चर्चाएं चलती रहेंगी। उनके पास सबसे ज्यादा जानकारियां होती हैं क्योंकि सभी तरह के लोग वहां आते हैं, तो उनकी भी बातें लोगों को भा जाती थी। भोला हंसमुख तो था, वाचाल भी था, पर दरबार में बहुत से लोग उसे छोटा आदमी समझकर उसे तुच्छ मानते थे। वहीं जो मुख्य रसोइया गोवर्धन था, वो शांत था, अपने काम में निपुण, वो स्वाद और स्वास्थ्य का संतुलन जानता था। और जो मंत्री चतुरसेन था, वो चालाक, अपने नाम की भांति, वो राजपद का लोभी और अवसरवादी व्यक्ति था। अब राजा तीनों पर अलग अलग भरोसा करता था, पर किसी को अपने हृदय का भेद नहीं देता था। एक दिन नगर में एक सिद्ध साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में 1 वर्ष के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे सिंहासन के नीचे से जमीन खींच लेगा। सावधान रहना, पर किसी निर्दोष को दंड मत देना। राजा हंस पड़ा, मेरा सिंहासन स्थिर है, मेरे दुश्मन दूर हैं, कौन खींच लेगा जमीन। कबीर साहिब कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे कितना भी समझा लो, और खासकर जो अभिमानी होता है वो कभी दूसरे के ज्ञान को मानता ही नहीं है। ना तो वो स्वयं जानता है और ना ही वो दूसरे की मानता है। तो राजा भी इसी प्रकार हंस पड़ा। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि जो तुम्हारे सबसे पास है, सबसे जो तुम्हारे हृदय के निकट है, वही सबसे पहले तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगा।
राजा इस बात को सुनकर भीतर से थोड़े से अस्थिर हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने आसपास के हर एक व्यक्ति की परीक्षा करेंगे। राजा रोज की तरह नाई से दाढ़ी बनवा रहा था तो भोला राम उसके दाढ़ी बनाते हुए धीरे स्वर में बोला, महाराज, आजकल मंत्री चतुरसेन देर रात किसी से मिलने बाहर जाते हैं। दरबार के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि वो आजकल राजकाज से अधिक स्वार्थ में लगे हुए हैं। अब राजा ने बोहें तान ली और पूछा, क्या तुमने उन्हें किसी से मिलते देखा है? भोला राम ने सिर झुकाया, कहा कि मैंने नहीं, पर अफवाहें हैं। मैंने सोचा आप जान लें। राजा ने कुछ नहीं कहा, पर मन में संदेह बैठ गया। उसी रात से उसने मंत्री की गतिविधियों पर नजर रखवाई। अब मंत्री चतुरसेन के मन में राजगद्दी पाने की आकांक्षा थी। वो जानता था कि राजा की लोकप्रियता बहुत है, इसलिए सीधे विद्रोह करना असंभव है। इसीलिए उसने सबसे पहले रसोइये गोवर्धन को फुसलाने की कोशिश की। गोवर्धन, उसने कहा, महाराज तुम्हारे परिश्रम की कदर नहीं करते। रोज तुम दरबार में भोजन की व्यवस्था करते हो, पर इनाम में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम राजा की थाली में थोड़ा सा फर्क कर दो, अंतर कर दो, तो मैं तुम्हें राजपुरोहित के बराबर सम्मान दिला सकता हूं। गोवर्धन चौंक गया और चौंक कर बोला, मंत्री जी, मैं अपने स्वामी के अन्न में कपट नहीं कर सकता। मंत्री मुस्कुरा दिया, बोला, सोच लो, जो राजा के सबसे पास है वही सबसे पहले उसका भाग्य बदलता है। अगले दिन राजा ने भोजन किया और अचानक उसके होठ सूज गए। वैद्य ने कहा, भोजन में कोई जड़ी गलत पड़ी है, कुछ गलत मसाला या कुछ गलत चीज पड़ी है, या किसी ने जानबूझकर मिलाया है। राजा क्रोधित हुआ। बुलाओ गोवर्धन को, कहाँ है वो? अब रसोइया कांपता हुआ आया। बोला, महाराज, मैंने वही भोजन बनाया जो हर दिन बनता है, शायद मसाले में कोई भूल हो गई हो। राजा ने दंड देने का मन बनाया, लेकिन तभी नाई भोला राम बोला, महाराज क्षमा करें, पर मुझे लगता है कि यह भूल नहीं, किसी की चाल है। राजा ने पूछा, किसकी? भोला राम ने धीरे से कहा, मंत्री चतुरसेन की। राजा सन्न रह गया। यही नाम वो पहले भी सुन चुका था। राजा ने गोवर्धन को निर्दोष मानते हुए मुक्त कर दिया, पर उस पर गुप्त नजर रखी। फिर उसने एक योजना बनाई। वो हर दिन किसी और व्यक्ति को अपनी थाली चखवाने लगा। बोला कि पहले तुम चखो, फिर मैं भोजन करूंगा। 1 सप्ताह तक सब ठीक। 8वें दिन ऐसा हुआ कि भोजन में फिर कोई गंध थी। इस बार राजा ने तुरंत रसोई घर छान मारा और पाया कि किसी ने नमक के डिब्बे में विष मिला दिया था। गोवर्धन रो पड़ा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। कोई चाहता है कि आप मुझसे शत्रुता करें। राजा ने एक पल सोचा कि कौन चाहता है कि मैं अपने रसोइये को शत्रु मान लूं। तभी नाई ने कहा कि जो आपको सिंहासन से उतारना चाहता है वही चाहता है कि आप अपने रसोइये से भी द्वेष करें, क्योंकि रसोइया, उस रसोइये के हाथ में आपका भोजन है। वो जब चाहे जहर मिला के आपको समाप्त कर सकता है। मैं नाई हूं, मेरी उस्तरे के नीचे आपकी गर्दन रहती है। मैं जब चाहे आपका गला काट सकता हूं। इसीलिए हम दोनों को आपका विश्वास पात्र होना आवश्यक है। यदि नाई विश्वास पात्र नहीं होगा तो राजा की जान को खतरा है, और यदि हलवाई या रसोइया अगर नहीं होगा विश्वास पात्र तो वो कभी भी जहर देके सामने वाले को परलोक सिधार सकता है। इसीलिए नाई या फिर हलवाई, इनके ऊपर सभी की नजर रहती है। तो महाराज, इसलिए मुझे लगता है कि जो आपको सिंहासन से उतारना चाहता है वही हो सकता है कि इस रसोइये से द्वेष आपका करवा रहा हो, ताकि इसकी जगह वो दूसरे रसोइये को रख सके और उसके माध्यम से आपको इस राजगद्दी से हटा सके। तो राजा के भीतर साधु की वही भविष्यवाणी गूंज उठी कि जो सबसे तुम्हारे पास होगा वही तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपेगा। अगले दिन दरबार में मंत्री चतुरसेन ने प्रस्ताव रखा, महाराज, आपके आसपास के लोग भरोसेमंद नहीं रहे। नाई हर जगह बातें फैलाता है, रसोइया लापरवाह है,
राज्य की सुरक्षा हेतु इन्हें बदल देना चाहिए। अब राजा को बात याद आ गई नाई की कि उसने कहा था कि मंत्री नाई और इस रसोइये को बदलवाना चाहता है ताकि किसी और के माध्यम से वो राजा को समाप्त करा सके, क्योंकि नाई और रसोइया यही तो राजा के सबसे निकट होते हैं। उसने कहा, मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि इन दोनों से राज्य को कोई हानि पहुंच सकती है? मंत्री ने सिर झुकाया और कहा, हां महाराज, ये उचित है। राजा ने आदेश दिया, ठीक है, कल से नाई और रसोइया दोनों को सेवा से मुक्त किया जाए। नाई और रसोइया स्तब्ध रह गए। भोलाराम बोला, महाराज, हम निष्ठावान थे, पर शायद वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा। राजा चुप रहा। दोनों महल से जब निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। भोलाराम ने कहा, गोवर्धन, हम निर्दोष हैं, पर सत्य का समय आता है। गोवर्धन ने कहा कि हां, पर मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं अपने कर्म से ही न्याय चाहता हूं। भोलाराम बोला, पर मैं इतना मौन नहीं रख सकता। उसने नगर के लोगों के बीच में धीरे धीरे बात फैलानी शुरू की। राजा अब दूसरों पर भरोसा नहीं करता, वो निर्दोषों को दंड देता है। राज्य में असंतोष फैलने लगा। लोग कानाफूसी करने लगे कि राजा अन्यायी हो गया। राजा के कानों तक जब ये बात पहुंची तो वो क्रोधित हो गया कि भोलाराम की जुबान ने आग लगाई हुई है। एक रात महल के भंडार गृह में आग लग गई। कहा गया कि किसी ने रसोई घर से घी के दीपक गिरा दिए थे, सारा अनाज जल गया। मंत्री ने मौका देखा, महाराज, ये सब रसोइये गोवर्धन का बदला है, आपने उसे निकाल दिया, इसलिए उसने बदला लिया है। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा। गोवर्धन को पकड़ा गया और जब उसे राजसभा में लाया गया तो ना उसके चेहरे पर भय था, ना क्रोध, बस शांति थी। महाराज, उसने कहा, जिसने आग लगाई उसने पहले आपकी बुद्धि में आग लगाई थी। मैं निर्दोष हूं, पर अगर दंड से आपका मन शांत होता है तो मुझे स्वीकार है। राजा ने एक पल उसे देखा और फिर आदेश देने ही वाला था कि अचानक नाई भोलाराम दरबार में दौड़ता हुआ आया। भोलाराम चिल्लाया, महाराज रुकिए, मैंने सब देखा है। ये आग गोवर्धन ने नहीं लगाई, ये किसी और ने नहीं लगाई, ये आग मंत्री चतुरसेन ने खुद लगवाई है। और राजा अवाक रह गया। बोला, तू साबित कर सकता है? भोलाराम ने कहा कि हां महाराज, मैंने कल रात उसे भंडार गृह के पास जाते हुए देखा था। उसने अपने सेवक को कहा था, जब राजा अपने प्रिय जनों से शत्रुता कर लेगा तब राज्य अपने आप गिर जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को पकड़ो। जांच हुई, सबूत मिले और मंत्री ने अंततः स्वीकार किया कि मैं चाहता था कि राजा अपने भरोसेमंदों से अलग हो जाए, तभी उसका शासन कमजोर होगा। अब राजा स्तब्ध रह गया। उसे याद आया, साधु ने कहा था, जो तुम्हारे पास है वही तलवार घोंपेगा, वही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपेगा। राजा ने भोलाराम और गोवर्धन से क्षमा मांगी। दोनों ने सिर झुका लिया। भोलाराम बोला, महाराज, मैंने जब बात बताई तो आपका मन भ्रमित था। यही संसार का स्वभाव है कि जो पास होता है वही सबसे पहले संदेह के घेरे में आता है। गोवर्धन ने कहा, और जो भोजन मैं बनाता था उसके हाथों से राजा का स्वास्थ्य और जीवन जुड़ा होता है। अगर वही नाराज हो जाए तो सबसे बड़ा संकट भीतर से ही उठता है। राजा ने आंखें मूंद ली। उसे समझ आ गया कि शत्रु जो जीवन का है, सबसे खतरनाक शत्रु वो बाहर नहीं, भीतर का अविश्वास होता है। जो विश्वास पात्र होते हैं उन पर विश्वास करना चाहिए। राजा ने राजसभा को एक साथ एकत्र किया और कहा, आज मैंने एक बड़ी भूल से सीख ली है, तो आप सभी भी सुनिए वो सीख क्या थी, कि इंसान को राजा, नाई और रसोइये, इन तीन से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों हमारे जीवन के सबसे निकट होते हैं। राजा न्याय देता है, इसीलिए राजा के साथ कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ राजा के हाथ में होता है। न्याय प्रणाली ही नहीं बल्कि प्रजा का जीवन भी राजा के हाथ होता है। नाई हमारी प्रतिष्ठा और हमारे रहस्यों को जानता है,
क्योंकि जब हम नाई के पास बैठते हैं तो हम बात बातों में बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए। तो नाई हमारा राजदार होता है, वो चाहे तो अपनी जुबान खोलकर हमारे रहस्यों को सबके सामने उजागर कर सकता है। इतना ही नहीं, हमारी जो गर्दन होती है वो नाई के उस्तरे के नीचे होती है जब वो दाढ़ी बनाता है। अगर वो थोड़ा सा उस्तरा इधर उधर कर दे तो गर्दन कट सकती है, तो हमारे प्राण उसके हाथ में होते हैं। और रसोइया जो हमारी देह में ऊर्जा डालता है, भोजन बनाता है, अगर इनसे संबंध टूट जाए तो जीवन में संतुलन नहीं रहता। रसोइया अगर भोजन में विष मिला दे तो मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए इन तीनों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कुछ महीने बाद वही साधु फिर से महल में आए। राजा ने चरण स्पर्श किए कि गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। वास्तव में जिसने सबसे पास रहकर छल किया वही सबसे बड़ा शत्रु निकला। पर साथ ही मैंने ये भी जाना कि जिनसे मैंने शत्रुता की वही मेरे सच्चे रक्षक थे। तो कबीर साहब कहते हैं लोगों को कि भाई, ये संसार का नियम है। राजा, नाई और रसोइया ये तीन नहीं है, बल्कि तीन रूप हैं एक ही सत्य के। राजा बुद्धि का प्रतीक है, नाई वाणी का प्रतीक है और रसोइया प्राणों का प्रतीक है। जब बुद्धि, वाणी और प्राण एक दूसरे से विरोध में हो तो मनुष्य का साम्राज्य भीतर से ढह जाता है। इसीलिए जो वाणी है और बुद्धि है, ये सभी प्राणों के साथ मिलकर चले, तभी ये जीवन सुखमय हो सकता है। यदि आप बिना विचारे बोलेंगे तो वो वचन आपका विनाश कर सकते हैं, सामने वाले को वो आपका शत्रु बना सकते हैं। तो प्राणों के साथ बुद्धि और वाणी का संयम होना चाहिए, इनका समन्वय होना चाहिए। अब जो लोग सत्संग सुन रहे थे उनके मन में सवालों के तूफान उड़ रहे थे। तूफान उमड़ रहा था हर एक के हृदय में। तो एक भगत उठकर झिझकते हुए पूछते हैं कि गुरुदेव, जिन तीन लोगों से हमें शत्रुता नहीं करनी चाहिए वो तो आपने बताया, लेकिन वे कौन से पांच लोग, कौन से पांच ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए? कबीर साहिब कहते हैं कि ये दुनिया एक शतरंज की बिसात है। यहां पर हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। संत अपनी मस्ती में रहते हैं, प्रभु के नाम में रमे रहते हैं, लेकिन जो संसारी जीव है उसे सोच समझकर चलना पड़ता है। यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाना आसान है, लेकिन दुश्मनी का फैसला करना और भी सावधानी बरतनी होती है उसमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बैर मोल लेना आग में कूदने जैसा है। तो मैं तुम्हें उन पांच लोगों के बारे में बताता हूं जिनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनसे दुश्मनी तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। ये लोग बाहर से दिखने में बड़े ही साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर की आग किसी साम्राज्य को जला सकती है। याद रखो, बुद्धिमान वही है जो लड़ाई चुनने से पहले सामने वाले की ताकत को भांप ले। तो उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति आता है वो है कर्ज में डूबा हुआ इंसान। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है उस व्यक्ति से कभी भी अपमानित उसे नहीं करना चाहिए। यदि आप उसका कुछ सम्मान कर सको, कुछ उसका आप सहायता उसकी कर सको, मदद कर सको तो बेहतर है, अन्यथा नहीं कर सकते हो तो आपको शांत रहना चाहिए। जो इंसान कर्ज में डूबा है उसके मन में अपमान और गुस्से की आग सुलगती रहती है। अगर तुम ऐसे इंसान से दुश्मनी मोल लोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ सारी ताकत झोंक देगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था। उसका पड़ोसी एक गरीब किसान था, कर्ज में डूबा था। उसने सेठ से कुछ उधार मांगा, लेकिन सेठ ने उसे ना केवल देने से मना किया बल्कि उसे गांव के सामने, सबके सामने बेइज्जत भी किया। उसने कहा, तुम जैसे कर्जदारों की कोई औकात नहीं। किसान चुप रहा, लेकिन उसने मन में बदले की आग
भड़क गई उसके मन में। उसने कुछ महीनों के बाद चुपके से डाकुओं से मिलकर सेठ का जो व्यापारिक काफिला जा रहा था उस पर हमला कराया। सेठ का सारा जो सामान था वो लुट गया और वो सड़क पर आ गया। जब सेठ ने किसान से पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो किसान ने जवाब दिया कि तुमने मेरा अपमान किया, तो बदले में मैंने तुमसे तुम्हारा साम्राज्य छीन लिया। इसीलिए कभी भी कर्जदार व्यक्ति से सम्मान से बात करो, अपमान से नहीं, क्योंकि वो पहले से ही हारा हुआ है और उसका गुस्सा उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। दूसरी सबसे खतरनाक है अपमानित स्त्री। अपमानित स्त्री का उदाहरण अगर आप जानना चाहते हो तो द्रौपदी को देखो, जिसका अपमान हुआ और सारी महाभारत का वो कारण बनी। सारे कौरव 100 के 100 नष्ट हो गए, चाहे बदले में उसे अपने 5-6 पुत्रों की बलि क्यों न देनी पड़ी हो। लेकिन जब एक स्त्री का सम्मान, जो कि उसका सबसे बड़ा गहना है, यदि तुम उसे सम्मान नहीं दोगे तो वो तुम्हारे कुल जीवन, तुम्हारे घर को नरक बना देगी। इतना ही नहीं, एक अपमानित स्त्री शूर्पणखा, जिसके नाक कान काट लिए गए थे लक्ष्मण के द्वारा, उसने देखिए अपने अपमान के प्रतिशोध में पूरा रावण का कुल डूब गया, लेकिन वो फिर भी खरदूषण के मारे जाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि उसे तो केवल अपना प्रतिशोध लेना था। तो जो व्यक्ति, जो स्त्री अपमानित हो चुकी हो वो बहुत खतरनाक होती है, तो इसीलिए हमेशा उससे बचकर रहो। वो अपना अहित भी कर सकती है सामने का अहित करने के चक्कर में। तुम्हें बर्बाद करने के लिए उसे चाहे खुद बर्बाद होना पड़े, वो कार्य भी कर सकती है। तीसरा जो व्यक्ति है वो है गरीब, लेकिन जो चतुर है। गरीबी इंसान की जो ताकत है, ऐसा नहीं है कि उस ताकत को छीन लेती है, बल्कि उसकी बुद्धि उसे और तेज कर देती है। एक गरीब लेकिन जो चतुर इंसान है, अगर गुस्सा हो जाए, अगर उसका अपमान हो जाए, तो वो अपनी बुद्धि से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकता है। आप सभी को याद होगा आचार्य चाणक्य, जिन्होंने मगध नरेश का तख्ता पलट कर दिया था अपमानित होने के बाद। तो साहेब बताते हैं कि इसी प्रकार एक सेठ था। उस सेठ से एक गरीब ने उधार मांगा ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन सेठ ने उसे बेइज्जत करते हुए कहा कि चले जाओ, तुम गरीब हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें अगर मैं दे भी दूंगा तो तुम कहां से लेकर आएगा, तो तुम कर्ज लेने के लायक नहीं हो। वो गरीब जरूर था लेकिन विद्वान था, लेकिन उसने सेठ के व्यापार की कमजोरियों को ढूंढा। उसने चुपके से सेठ के जो प्रतिद्वंदी थे उनको सलाह दी और कुछ ही महीने में सेठ का कारोबार बर्बाद हो गया। जब सेठ ने पूछा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उस विद्वान ने जवाब दिया कि गरीबी ने मुझे भूखा रखा, लेकिन मेरी बुद्धि ने मुझे विजेता बनाया। तुमने मेरी बुद्धि का कोई सदुपयोग नहीं किया, बल्कि तुमने मेरा अपमान किया। मैंने अपनी बुद्धि का बल दिखाया है तुम्हें। इस बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तुम स्वयं को बहुत बड़ा सेठ मानते थे, आज तुम भी सड़क पर आ गए हो। तुम भी आज रास्ते के भिखारी बने हुए हो। तो आज की दुनिया में भी ये सच है, यदि तुम किसी गरीब को अगर छोटा समझ के अपमानित करोगे तो वो तुम्हें चुपचाप हरा देगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अगर और कुछ नहीं तो कोई गरीब अगर तुम्हें हाय देता है तो उस हाय की जो उसका परिणाम होता है वो बड़ा ही भयंकर होता है, क्योंकि वो उसके दिल से निकलती है। जुबान की कीमत नहीं होती, परमात्मा जो दिल से निकलती है उस प्रार्थना को जरूर सुनता है। इसीलिए कभी किसी गरीब को सताना नहीं, उसका अपमान नहीं करना। चौथा व्यक्ति है गुस्सैल नौकर। जिसके घर में गुस्सैल सेवक हो उस व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक जो गुस्सैल नौकर है वो आपके सारे राज जानता है, वो आपकी आदतें,
आपकी कमजोरियां, आपके घर के हर कोने के बारे में उसे जानकारी होती है। यदि उसका अपमान करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि जो तुम्हारे जितने करीब होता है वही सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु होता है तुम्हारा, और उसका घाव सबसे ज्यादा गहरा होता है। एक राजा का एक वफादार नौकर था। एक रात राजा जो था उसने गुस्से में आके सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया एक छोटी सी बात पर। नौकर चुप रहा, लेकिन उसके मन में बदले की आग भड़क उठी। उसने राजा की जो गुप्त योजनाएं थी वो दुश्मन राजा को बता दी। नतीजा, एक युद्ध में राजा हार गया और उसका सिंहासन छीन लिया गया। जब राजा ने पूछा कि तुमने विश्वासघात क्यों किया, तो नौकर ने जवाब दिया कि मैंने सारी उम्र आपकी सेवा की और उसके बाद आपने मुझे जिस प्रकार से बेइज्जत किया, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जो सेवक गुस्सैल हो उससे या तो छुटकारा पालो। यदि तुम्हारे घर में वो गुस्सैल नौकर रहता है, गुस्सैल सेवक रहता है, तो तुम अपने घर में एक आस्तीन का सांप पाल रहे हो। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि तुम्हारा कोई भी कर्मचारी, कोई भी इंसान जो तुम्हारे करीबी है, यदि उसे अपमानित करोगे और वो तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। वो बिना चेतावनी के सब कुछ तबाह कर सकता है। तो जितने लोग थे उन्होंने पूछा कि साहिब आपने 4 तो बताए, 5वां व्यक्ति कौन है? कबीर साहिब बोले 5वां व्यक्ति है साधु। साधु जो होता है वो अपनी तप, साधना, भक्ति में, नाम सुमरन में लीन रहता है। उससे कभी दुश्मनी नहीं करना, उसका अपमान कभी नहीं करना, क्योंकि बाहरी रूप भले ही साधारण हो लेकिन उसकी साधना में बहुत ताकत होती है। उसकी साधना तलवार से भी तेज होती है। उसके श्राप को ना कोई तलवार काट सकती है, ना कोई ढाल रोक सकती है। उसका आशीर्वाद किसी राजा के भाग्य को बदल सकता है। उसका श्राप एक राजा को रंक बना सकता है और आशीर्वाद रंक को राजा बना सकता है। एक घमंडी राजा ने, जो अपनी ताकत पर बहुत इतराता था, एक बार जंगल में गया और वहां पे एक साधु का आश्रम देखा। कुछ बातें दोनों के बीच में हुई और साधु का उसने मजाक बनाना शुरू किया। साधु ने कुछ देर तक उसको सहन किया, उसे समझाते रहे, लेकिन जब उद्दंडता बहुत ज्यादा हो गई तो राजा नाराज हो गया और उसने आश्रम को तोड़ने का आदेश दिया। उसकी कुटिया जो थी उसे तोड़ने का आदेश दिया। साधु ने उसे श्राप दिया। तो कुछ ही दिनों में राजा की जो सेना थी जिसने वो सब तोड़े थे वो सब बीमार पड़ गए, उसकी फसलें बर्बाद हो गई, राज्य संकट में डूब गया। तो राजा ने साधु से माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर साहिब कहते हैं कि स्वयं परमात्मा भी साधु के आगे आगे चलते हैं कि कहीं उनके पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए, इसलिए पहले परमात्मा अपना हाथ रखते हैं, उसके बाद साधु चरण रखते हैं। जहाँ जहाँ संत चरण रखेंगे परमात्मा वहाँ वहाँ अपनी हथेलियाँ बिछा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। इसीलिए साधु की कभी भी ना निंदा करनी चाहिए, ना ही उसका तिरस्कार करना चाहिए, ना अपमान करना चाहिए। और ये जो 5 बताए हैं तुम्हें, इन 5 को सम्मान दो। यदि सम्मान नहीं दे सकते तो इनसे दूर रहो, लेकिन यदि अपमान किया तो तुम्हारी दुश्मनी आग से खेलने जैसी होगी। कर्जदार व्यक्ति, अपमानित स्त्री, एक चतुर गरीब या गुस्सैल नौकर या साधु संत, ये सब बाहर से छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसका जो गुस्सा है वो बड़े बड़े साम्राज्यों को डुबो देता है। तो बुद्धिमान वही है जो इनसे सावधान रहे। इसीलिए इनके प्रति अपने मन में सम्मान रखिए, कभी भी अपमान का भाव भी ना लेके आइए। जो व्यक्ति मेरी इन बातों को ध्यान रखेगा, ये 3 व्यक्ति जिनसे कभी शत्रुता नहीं करेगा, और जो 5 व्यक्ति हैं जिनसे व्यक्ति कभी भी उनका अपमान नहीं करेगा, तो ऐसे लोग अपने जीवन में कष्टों से दूर रहेंगे। आध घड़ी की आध घड़ी, आदि से पुनि आध,
कबीर संगति साधु की मिटे कोट अपराध। कि यदि साधु की संगत करनी है तो चाहे आधी घड़ी के लिए कर लो, अगर आधी घड़ी नहीं तो आधी से भी आधी अर्थात पाव घड़ी के लिए भी अगर साधु की संगति कर ली तो भी तुम्हारे करोड़ों अपराध क्षमा हो जाएंगे। ये साधुओं की महिमा है। इसीलिए हमेशा सत्संग रखिए, सत्संग सुनिए, साधुओं की संगत में रहिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि आप सत्संग सुनते हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। तो नाम सुमरन कीजिए और सत्संग सुनते रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।